हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। फाइनली जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब नोटिस आ चुका है और मैक्सिमम बच्चों ने अपना जो एडवांस सिटी इंटीमेशन है वो चेक कर लिया होगा, किस शहर में किस डेट को आपका एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर दो ही चीजें आप चेक कर पाओगे, किस डेट को और कौन से शहर में आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा शिफ्ट क्या होगी, सेंटर कौन सा होगा, ये सारी चीजें अभी आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। ये आपको एडमिट कार्ड में ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये सिटी इंटीमेशन आपको चेक कैसे करना है, कहाँ इसका लिंक मिलेगा, तो उसके लिए अभी फटाफट हम बात कर लेते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। तो अगर हम जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, जैसे कि आप जेईई मेंस यहाँ पर सर्च करोगे तो ये जो फर्स्ट लिंक आपको मिल रहा है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर पब्लिक नोटिस में ये इन्होंने एक नोटिस डाला हुआ है, एडवांस इन्फॉर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सारी चीजें मेंशन की गई है, अभी का नोटिस है ये। और आपका जो एग्जाम होने वाला है वो है 21, 22, 23, 24, 28 जनवरी को आपका एग्जाम होगा, पेपर फर्स्ट। यानी कि जो बीई और बीटेक से रिलेटेड बच्चे हैं उनका एग्जाम इन डेटों को होने वाला है जनवरी में। ठीक है, इसकी शिफ्ट की हम बात करें, अगेन एज यूजुअल वही रहेगा, 9 to 12 PM और आपका 3 to 6 PM ये आपकी शिफ्ट होने वाली है। उसके अलावा 29 जनवरी को जो एग्जाम होगा वो होगा पेपर सेकंड, जो इसमें आते हैं बी आर्क और बी प्लानिंग वाले बच्चे। तो इस डेट को एग्जाम होने वाला है, इसका एक ही शिफ्ट रहेगा 9 to 12:30 PM। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ से आप लोग अपना सिटी इंटीमेशन चेक नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको दोबारा से वेबसाइट पे आना है और नीचे जाओगे थोड़ा सा, कैंडिडेट एक्टिविटी, ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा इधर। और यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन, यहाँ आपको क्लिक करना रहेगा और इस तरीके से आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। इधर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करना है, देन यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका सिटी इंटीमेशन या जो भी आपका एडवांस सिटी इंटीमेशन इंफॉर्मेशन वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इधर आपको शो करेगा, इधर आपका जो सिटी है जैसे कि आगरा, यहाँ स्टेट आपका रहेगा आगरा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा यहाँ डेट मेंशन होगा, जैसे 24 जनवरी को इस बच्चे का एग्जाम होने वाला है। तो इसी तरीके से आपको भी डेट मेंशन हो रही होगी। तो जिन बच्चों ने चेक कर लिया है फटाफट जाकर के अपना सिटी और डेट कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और जिन बच्चों ने चेक नहीं किया है तो आप लोग फटाफट जाकर के चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको और कहां से चेक करना है, हाँ एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड भी यहीं इसके ऊपर टॉप पे आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए अभी टाइम है। आपका एग्जाम जैसे कि यहाँ पर 21 से स्टार्ट है, तो मान के चलिए 18-19 को आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आने वाला, 18 को आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बाकी 22, 23, 24 हो सकता है इनका एक एक दिन डिले होकर के आए, हो सकता है कि सभी बच्चों का 18-19 में एक साथ यहाँ पर आ सकता है, ऐसा हो सकता है। प्रीवियस में ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। बाकी रूल ये कहता है कि 3 दिन पहले आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड मिलता है, यानी कि एग्जाम होने से। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जैसे सीक्वेंस में पेपर है, सेम डेट को मतलब लगातार डेट्स में एग्जाम है, तो एक साथ सभी का एडमिट कार्ड भी आ जाता है। बाकी 29 वालों का एडमिट कार्ड थोड़ा सा, यानी कि 29 नहीं सॉरी 28 वालों का जो एडमिट कार्ड है वो थोड़ा सा यहाँ पर लेट आएगा। ठीक है, 28 जनवरी, 29 जनवरी तो बी आर्क वाले बच्चे हैं। अब इसके अलावा और कहां से आप ये चेक कर सकते हो अगर आपका एडमिट कार्ड वगैरह आता है, तो उसके लिए यहाँ पर अगेन एक और वेबसाइट है जो कि यहाँ पर होने वाली है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे कि इन्होंने यहाँ भी नोटिस डाल दिया, एडवांस इन्फॉर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट एग्जामिनेशन। जो नोटिस अभी वहां पर हम लोगों ने देखा था एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सेम नोटिस आपको इधर मिल जाएगा, जैसा कि आपको अब यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, सेम वही नोटिस है, यहाँ भी ये नोटिस आ चुका है। अब इसके अलावा और कहां से आप चेक कर सकते हो, इसके अलावा आप चेक कर सकते हो जो एनआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी ये लोग नोटिस डाल देते हैं। अब यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे ये एनआईसी की वेबसाइट है। अब एनआईसी बेसिकली है क्या, एनआईसी पर जितने भी वेबसाइट्स हैं इन सभी को मेंटेन करने का काम होता है, चाहे आपकी काउंसलिंग वेबसाइट हो, चाहे आपकी कोई भी एग्जाम से रिलेटेड वेबसाइट हो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जेईई मेंस 2025 सेशन फर्स्ट एडवांस एग्जाम सिटी ये मेंशन किया हुआ है। अब आपको लग रहा होगा ये 2025 का लिंक है, बट इसी में इन्होंने काम करके इसी को 26 में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो गया है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 सेशन फर्स्ट। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन है उसको चेक कर सकते हो। और इवन ये लिंक सबसे पहले यही एक्टिव हुआ था, उसके बाद इन्होंने फिर इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे इधर डाला था। यहाँ ये लिंक बाद में आया था, पहले उधर आया था। सेम एडमिट कार्ड के लिए आपको इधर से चेक करना रहेगा, उसके बाद फिर यही लिंक आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, और बाकी ये लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, कमेंट बॉक्स में भी इसको पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप चेक कर लेना
जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा वो भी इसी चैनल पर तुरंत आपको बताया जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, उनके लिए बात करना जरूरी है। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो फिल करना मैंडेटरी है। उसमें थंब इम्प्रेशन फोटो घर से अटैच करके लेके जाना होगा। देन जो आपका सिग्नेचर है वो आपको सेंटर पे जाके ही करना होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके अलावा रिपोर्टिंग को लेकर के रिपोर्टिंग टाइम से आप आधा या 1 घंटा पहले ही वहां पहुंच जाना, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये चीज याद रखना। बाकी ड्रेस कोड की हम बात करें तो ड्रेस कोड एकदम सिंपल फॉर्मेट में जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी जो फैंसी कपड़े हैं, ज्वेलरीज हैं, इन सभी चीजों को अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सी जगह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पर होते हैं। तो जितना सिंपल जाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज है। डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो एक डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के लिए, यानी कि चाहे आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पहचान पत्र हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स, और वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में, उसका जेरोक्स वगैरह नहीं चलेगा। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, बाकी जब एडमिट कार्ड आएगा तब आपको अगेन मैं बता रहा हूँ। और बाकी आज के लिए इतना ही रखूंगा। इसके अलावा कोई और डाउट है, किसी भी और इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। थ्रू आउट आपका एग्जाम, काउंसलिंग टिल एडमिशन सब कुछ इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा। उसके लिए जरूरी क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।